स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। हमला करने का वक्त अब खत्म, तालिबान की नाटो को चेतावनी, कहा जिसे अमेरिका ने आतंकी संगठन बताया वही देश पर कर रहा है शासन। एक और बड़ी अपडेट, एक हफ्ते में अलकायदा ने जारी किया दूसरा वीडियो, कहा कश्मीर हमारा है। बाबरी का भी किया जिक्र। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। कांग्रेस नेता इमरान मसूद का बड़ा बयान, बोले योगी सरकार को सत्ता से हटाने के लिए कांग्रेस और सपा को करना होगा गठबंधन। एक और बड़ी अपडेट, असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान, बोले लखीमपुर खीरी हिंसा की बनाई गई थी योजना, मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा को बचा रही है बीजेपी। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। प्रियंका गांधी का बड़ा बयान, बोली जब तक गृह राज्य मंत्री इस्तीफा नहीं देगा लड़ाई जारी रहेगी। एक और बड़ी अपडेट, बिहार में लालू यादव ने किसी और दल के साथ कर ली सेटिंग, रजत पर कांग्रेस का बड़ा आरोप। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। इलाहाबाद उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी कांडा को लेकर चढ़ूनी का बड़ा बयान। एक और बड़ी अपडेट, जींद में भाजपा कार्यशाला का किसानों ने किया विरोध, पुलिस ने पिछले गेट से निकाले नेता, दीवार कूद कर निकले कार्यकर्ता। एक और बड़ी अपडेट, लखीमपुर खीरी हिंसा के विरोध में महाराष्ट्र सरकार का बंद का ऐलान। एक और बड़ी अपडेट, भूपेश बघेल का बड़ा बयान, बोले यूपी चुनाव में जनता बीजेपी को देगी जवाब, प्रियंका के नेतृत्व में बनेगी सरकार। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। लखीमपुर खीरी हिंसा के मामले में यमुनानगर में टिकैत ने केंद्र मंत्री अजय मिश्रा पर लगाए गंभीर आरोप, जांच से पहले बर्खास्तगी की मांग। एक और बड़ी अपडेट, लखीमपुर खीरी हिंसा को लेकर राहुल गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रपति से मिलेगा 7 सदस्य प्रतिनिधि मंडल, मांगा समय। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। हमला करने का वक्त अब खत्म, तालिबान की नाटो को चेतावनी, कहा जिसे अमेरिका ने आतंकी संगठन बताया वही देश पर कर रहा है शासन। दरअसल दोस्तों, तालिबान ने नाटो से कहा है कि अफगानिस्तान में हमला करने का वक्त अब खत्म हो गया है, इस देश के साथ कूटनीति के माध्यम से जुड़ा जाना चाहिए। तालिबान के इस बयान को नाटो को चेतावनी देने वाला भी बताया जा रहा है। चलिए अगली खबर, एक हफ्ते में अलकायदा ने जारी किया दूसरा वीडियो, कहा कश्मीर हमारा है। बाबरी का भी किया जिक्र। दरअसल दोस्तों, अलकायदा ने एक हफ्ते में दूसरी बार कश्मीर को लेकर वीडियो जारी किया है। बता दें कि अफगानिस्तान में तालिबानी राज स्थापित होने के बाद कश्मीर में गतिविधियों को फिर से तेजी के साथ शुरू होने की आशंका जताई जा रही है। बता दें कि अलकायदा ने कश्मीर हमारा है नाम के साथ एक वीडियो जारी किया है। 18 मिनट के इस वीडियो में बाबरी मस्जिद विध्वंस, बच्चों और महिलाओं पर अत्याचार के बारे में बात की गई है। इसमें भारतीय सेना द्वारा की गई यातना का भी उल्लेख है। बता दें, अलकायदा ने अपने वीडियो में कहा है कि उन्होंने ऊपर बताए गए कारणों से बंदूकें उठाई हैं। कांग्रेस नेता इमरान मसूद का बड़ा बयान, बोले योगी सरकार को सत्ता से हटाने के लिए कांग्रेस और सपा को करना होगा गठबंधन। दरअसल दोस्तों, पश्चिम उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के कद्दावर नेताओं में से एक इमरान मसूद का पार्टी छोड़ने की अटकलों पर खुद इमरान मसूद का बयान सामने आया है। बता दें कि मसूद ने एबीपी गंगा से बातचीत के दौरान विराम लगाते हुए कहा है कि वो पार्टी कभी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन वो सपा और कांग्रेस के गठबंधन को लेकर पार्टी को पहले भी अवगत करा चुके हैं और अभी भी अवगत करा रहे हैं, ताकि साल 2022 में सपा और कांग्रेस के गठबंधन की सरकार प्रदेश में बने। बता दें कि एबीपी गंगा से खास बातचीत के दौरान कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने कहा है कि वो साल 2017 में कांग्रेस और सपा के हुए गठबंधन का विरोध कर रहे थे, क्योंकि उस वक्त गठबंधन किया गया जब वक्त नहीं था कि दोनों पार्टी के कार्यकर्ता एक दूसरे को समझ सकें, अपना तालमेल बिठा सकें। लेकिन 2022 के चुनाव में अभी वक्त है। ऐसे में अगर अभी दोनों पार्टियों का गठबंधन होता है तो दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता एक दूसरे को समझ सकेंगे और 2022 में दोनों पार्टियां मिलकर सरकार बनाने की स्थिति में होंगी। चलिए अगली खबर, लखीमपुर खीरी हिंसा को लेकर असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान, बोले लखीमपुर खीरी हिंसा की बनाई गई थी योजना, मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा को बचा रही है बीजेपी। दरअसल दोस्तों, हैदराबाद के सांसद और एआईएमआईएम पार्टी के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में पिछले हफ्ता हुई लखीमपुर खीरी हिंसा को योजना के तहत अंजाम दिया गया था। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि लखीमपुर खीरी हिंसा की घटना यह हादसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ऊपर से दी गई अनुमति के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। ओवैसी ने आरोप लगाया है कि हिंसा असल में सुनियोजित थी। 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी की हिंसा में 4 किसानों समेत 8 लोगों की मौत हो गई। आज तक से एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि लखीमपुर खीरी हिंसा की आवेगपूर्ण प्रतिक्रिया नहीं थी, ये पूरी तैयारी के साथ किया गया था। आप इसे घटना नहीं बोल सकते, ये सब ऊपर से दिए गए आदेश के बाद किया गया है।
केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी के बारे में बोलते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने भारतीय जनता पार्टी पर आशीष को बचाने का आरोप लगाया। चलिए अगली खबर, प्रियंका गांधी का बड़ा बयान, बोली जब तक गृह राज्य मंत्री इस्तीफा नहीं देंगे लड़ाई जारी रहेगी। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने रविवार को वाराणसी में किसान न्याय रैली में भाजपा की केंद्र और राज्य दोनों सरकारों पर जमकर हमला बोला। बता दें कि कांग्रेस पार्टी को किसानों का सच्चा हितैषी करार देते हुए उन्होंने कहा है कि लखीमपुर खीरी मामले में जब तक गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा का इस्तीफा नहीं होता हम लड़ाई जारी रखेंगे। बता दें कि प्रियंका ने कहा है कि पीएम मोदी ने प्रदर्शन कर रहे किसानों को आंदोलन जीवी और आतंकवादी कहा, योगी जी ने उन्हें गुंडे कहा और उन्हें धमकाने की कोशिश की। वही मंत्री अजय मिश्रा ने कहा है कि वो 2 मिनट के भीतर विरोध करने वाले किसानों को सुधार देंगे। प्रियंका ने कहा है कि लखीमपुर खीरी में जो हुआ उसे पूरे देश ने देखा है। गृह राज्य मंत्री के बेटे ने 6 किसानों को निर्ममता से कुचल दिया। 6 के 6 परिवार कहते हैं कि हमें पैसे नहीं चाहिए, मुआवजा नहीं चाहिए, हमें न्याय चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से एक प्रकार से उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के प्रचार की शुरुआत करते हुए कांग्रेस महासचिव और उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी ने कहा है कि न्याय दिलवाने वाली ये सरकार नहीं दिख रही है। पूरी सरकार मंत्री और उनके बेटे को बचाने में लगी है। पूरा प्रशासन विपक्ष को रोकने में लगा है। पीड़ित परिवारों को भी नजरबंद किया गया है। साथ ही प्रियंका गांधी ने कहा है कि मुख्यमंत्री उस मंत्री का बचाव कर रहे हैं जिसके बेटे ने इतना जघन्य अपराध किया है। चलिए अगली खबर, बिहार में लालू यादव ने किसी और दल के साथ कर ली सेटिंग, रजत पर कांग्रेस का बड़ा आरोप। दरअसल दोस्तों, बिहार के 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में सीटों की दावेदारी को लेकर कांग्रेस और आरजेडी के बीच चल रही रस्साकसी अब खुलकर सामने आ गई है। बता दें कि उपचुनाव वाली सीटों पर रजत के दावे के बाद कांग्रेस ने भी वहां से उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। वहीं रविवार को पटना पहुंचे बिहार कांग्रेस प्रभारी भगत चरण दास ने लालू यादव की पार्टी आरजेडी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बता दें, संवाददाताओं से बातचीत के दौरान भगत चरण दास ने कहा है कि हो सकता है कि आरजेडी ने हमसे बड़े दल के साथ गठबंधन कर लिया हो या फिर करने चाहते हो। बता दें कि कांग्रेस के इस बयान के बाद सियासी गलियारों में कई तरह की चर्चाएं हो रही है। चलिए अगली खबर, इलाहाबाद उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी कांडा को लेकर चढ़ूनी का बड़ा बयान। दरअसल दोस्तों, किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा है कि जब तक केंद्र सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं लेती और फसलों की एमएसपी पर गारंटी कानून लागू नहीं किया जाता, किसानों का आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने कहा है कि सरकार को सबक सिखाने के लिए किसानों द्वारा मिशन पंजाब शुरू किया जा रहा है। इस मिशन के तहत पंजाब के किसानों से अपील की जाएगी कि वो अपने अंदर से अच्छे उम्मीदवारों का चयन कर उन्हें चुनाव मैदान में उतारें। उन्होंने कहा है कि आज राजनीति में गलत लोग आ चुके हैं जो किसानों के खिलाफ कानून बना रहे हैं। अगर राजनीति को साफ करना है तो अच्छे लोगों को आगे आना होगा। बता दें कि चढ़ूनी फतेहाबाद में हिसार सिरसा बाईपास पर किसान संगठनों द्वारा चलाए जा रहे लंगर स्थल पर किसानों से बातचीत करने के लिए रुके थे। चलिए अगली खबर, जींद में भाजपा कार्यशाला का किसानों ने किया विरोध। पुलिस ने पिछले गेट से निकाले नेता, दीवार कूद कर निकले कार्यकर्ता। दरअसल दोस्तों, जींद रोड पर स्थित एक निजी स्कूल में रविवार को चल रही भाजपा की त्रिवेदी कार्यशाला का किसानों ने विरोध किया। बता दें कि काफी संख्या में किसानों ने स्कूल में घुसने का प्रयास किया लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक लिया। इसके बाद किसान जींद पानीपत सड़क पर जाम लगाकर बैठ गए। बता दें कि दोपहर को लगभग 12 बजे भाजपा की त्रिवेदी कार्यशाला एक निजी स्कूल में शुरू हुई। इसका किसानों को पता चल गया। लगभग 1 बजे काफी संख्या में किसान स्कूल के पास जमा होने शुरू हो गए। गांव सिल्ला खेड़ी से काफी किसान ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर पहुंच गए। इसके बाद किसानों ने भाजपा के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। मौके की नजाकत को देखते हुए काफी संख्या में पुलिस बल भी पहुंच गया। जब किसान स्कूल की तरफ बढ़ने लगे तो पुलिस ने उन्हें रोक लिया। इसके बाद किसान सड़क पर ही बैठ गए और जाम लगा दिया। चलिए अगली खबर, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बड़ा बयान। बोले, यूपी चुनाव में जनता बीजेपी को देगी जवाब, प्रियंका का नेतृत्व में बनेगी सरकार। दरअसल दोस्तों, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रविवार को कहा है कि उत्तर प्रदेश में कुछ महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में जनता भाजपा को उत्तर देगी और प्रियंका गांधी वाड्रा के नेतृत्व में सरकार बनेगी जिससे गरीबों, दलित और महिलाओं के हक में फैसले होंगे। बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ पर्यवेक्षक बघेल ने कांग्रेस की किसान न्याय रैली में कहा है कि छत्तीसगढ़ में किसान, दलित और महिलाओं के हक में फैसले होते हैं। मैं समझता हूं कि जब यहाँ चुनाव होगा तो आप सब उत्तर देंगे और उत्तर ये होगा कि प्रियंका जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी और गरीबों, दलितों, जनजाति और महिलाओं के हक में फैसले होंगे।